तो दोस्तों वेलकम बैक माय चैनल क्विक नॉलेज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीट एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। हम आपको बताएंगे कि 5 स्टेप फॉलो करके आप नीट में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ये सारी बातें हम अपने इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। पहला स्टेप है कि मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना है और दिन की शुरुआत आपको सबसे आसान सब्जेक्ट से करनी है। ज़्यादातर लोगों को बायोलॉजी सबसे आसान सब्जेक्ट लगता है, तो आप ये मत सोचिए कि आसान सब्जेक्ट है तो हम इसको छोड़ दें। तो सबसे पहले अगर आसान इजी सब्जेक्ट से आप दिन की शुरुआत करेंगे तो आपका दिन अच्छा होगा। उसके बाद आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिस्ट्री के बाद आपको फिजिक्स पढ़नी है। तीनों सब्जेक्ट को आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 5-5 घंटे देना है आपको, यानी कि आपको 15 घंटे इस समय पढ़ने का टाइम आ चुका है कि जब आप जो भी पढ़ते रहे हों, लेकिन इस समय आपको कम से कम 15 घंटे पढ़ने होंगे, कम से कम 15 घंटे आपको देने होंगे। सेकेंड स्टेप जो हमारा होता है वो है आपका प्रीवियस पेपर। 10 साल के आप प्रीवियस पेपर उठा लीजिए और उसके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और प्रत्येक क्वेश्चन का ये देखिए कि आंसर जो आ रहा है, जो भी ABCD में जो भी एक आंसर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, और जो नहीं आ रहा है वो क्यों नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को एनालाइज करिए कि क्वेश्चन अगर सही है तो क्यों सही है, क्योंकि एक क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसलिए आपके कंसेप्ट हैं वो अपना क्लियर कर लीजिए। तीसरा स्टेप हमारा है कि अपने अंदर निगेटिव एनर्जी को निकाल दीजिए। उन लोगों से बात करना बंद कर दीजिए जो आपको लग रहा हो कि इनसे हम होपलेस हो सकते हैं। इसलिए अपने को रिजर्व कर लीजिए और पूरी तरीके से पूरा ध्यान आप अपना आने वाली 12 तारीख के एग्ज़ाम में दीजिए। चौथा स्टेप हमारा है वो है पैटर्न। 60 और 40 का रेशियो होता है। 60% थ्योरिकल क्वेश्चंस होते हैं और 40% जो होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। 60% जो थ्योरिकल, जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चंस थे वो आपने पहले से पढ़ रखे हैं और जो जानते हैं कि आप इसमें हम 100% मार्क्स ला सकते हैं उस टॉपिक को, उसको आप स्किप कर दीजिए। और न्यूमेरिकल में आप ये ध्यान रखिए कि जो फार्मूलेस थे जिस पे हमने सब क्वेश्चंस लगाए थे उस फार्मूलों को आप रिपीट करिए। डेली कम से कम 5 to 10 क्वेश्चंस उस फार्मूले पे लगाइए। फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों मिला करके आप 150 मार्क्स ले आते हैं और बायोलॉजी में आप 300 मार्क्स ले आते हैं तो भी आपका स्कोर अच्छा बन जाएगा। इसलिए छोड़िए नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री को साथ में ध्यान रखिए कि मुझे इसमें भी नंबर अच्छे लाने हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो जो क्वेश्चंस हमें आते हैं उनको हम क्या करें, तुरंत ओएमआर शीट में फिल कर दें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन आते हुए हमारे छूट जाते हैं और उल्टा सीधा हम फिल करके चले आ जाते हैं। इससे भी हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उसको तुरंत ओएमआर शीट में फिल कर दें। और फिल करने का तरीका है कि गोले को बाहर से अंदर की तरफ लाएं, ताकि कभी कभी उल्टा सीधा तरीके से हम गोले को फिल कर देते हैं, जिससे भी हमारा क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाता है। दोस्तों, आपका पूरा ध्यान 12 तारीख को होने वाले एग्ज़ाम में होने चाहिए। आपका ये ध्यान नहीं होना चाहिए घर में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, दोस्तों में क्या हो रहा है। आपका इस समय सिर्फ आपको दिखना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके सिवा आपको कुछ और देखना ही नहीं है। जब आप पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर के आप एग्ज़ाम देंगे, कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हम कोई क्वेश्चंस हमें पता नहीं होता है और जब हम एग्ज़ाम सेंटर हॉल में जा रहे होते हैं उससे पहले अगर हम बाहर गेट पे अगर हम उस टॉपिक को देख लेते हैं, वो क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें अंदर से बहुत खुशी होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर हम उस क्वेश्चंस को पढ़ लिए होते और हमारा आंसर सही हो जाता। तो प्लीज़ आप अपने को पूरी तरीके से रिजर्व कर लीजिए और आपका टोटल ध्यान आपके आने वाले एग्ज़ाम में होना चाहिए। अगर आप इन 5 स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका नीट में अच्छा स्कोर होगा ही होगा। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। आज हम अपने इस वीडियो में ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे चैनल को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आज हम कहेंगे कि आप पूरा अपना कंसंट्रेशन लगाइए अपने पढ़ने में। गुड लक, थैंक यू।